इंडिया न्यूज हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, सीएम सुक्खू ने आज कांगड़ा के अपने दूसरे दिन के दौरे पर अस्पताल का शिलान्यास किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, आज अस्पताल का यहां पर शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है। ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा दौरे के दूसरे दिन धर्मशाला में एकीकृत आयुष अस्पताल का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री आज भी कांगड़ा के दौरे पर हैं और इस अपने दौरे के दूसरे दिन के दौरे पर वो आपको बता दें कांगड़ा में मौजूद हैं। वहीं दादी मैदान में जिला कांगड़ा के सभी नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को शपथ दिलाई गई है। इस मौके पर सरकार के मंत्री नोर विधायक भी मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एकीकृत आयुष अस्पताल का शिलान्यास करने के बाद कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस का विधायक न होते हुए भी हमने यहां विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वहीं हमने धर्मशाला में नए कार्यालय खोले हैं और कुछ कार्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट भी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा को कैसे विकसित करना है, उसके लिए हमने कुछ योजनाएं लाई हैं, जिनमें कुछ योजनाएं लागू हो गई हैं और भविष्य में और भी योजनाएं लागू की जाएंगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। धर्मशाला में कांग्रेस का विधायक ना होते हुए भी जो विकास की गति है उसमें हमने तेजी लाई है। हमारे यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी जी थे, हमेशा अक्सर धर्मशाला के विकास के लिए हमको मिलते रहे। हम धर्मशाला में जहाँ विकास की गति लाए हैं, ऑफिस नए बना रहे हैं, वहाँ कुछ ऑफिस जो हैं वो शिमला से धर्मशाला शिफ्ट किए गए। और धर्मशाला को कैसे और प्रदेश के कांगड़ा जिला को कैसे विकसित किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं लाई है, कुछ योजनाएं लागू होगी और भविष्य में और योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। सर, सुनील शर्मा जी ने एक आरोप लगाया कि देखिए, हर एक विधायक का अपना अधिकार होता है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सर, कांगड़ा को पर्यटन राज्य कमिश्नर ने बहुत अच्छा कार्य किया। पर्यटन राजधानी के तौर पे सरकार ने इसकी घोषणा की है। ऐसी क्या लगता है 3.5 वर्ष में ऐसी कौन सी बड़ी? देखिए, सबसे पहले तो एक घोषणा क्या होती है और योजना क्या होती है और धरातल क्या होता है, उस चीज को समझाना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। हमने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट डिक्लेयर किया। अब टूरिज्म कैपिटल के लिए पहले क्या लाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एयरपोर्ट जो आपका 25 सालों से जिसकी लंबाई नहीं बढ़ाई जा रही थी, आज मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी ने तो सिर्फ सपना देखा था कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमने उसको धरातल पर उतारा है और तकरीबन 2,500 करोड़ रुपया हमने, जो हमारे परिवार विस्थापित हुए हैं उनको हमने 2,500 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाया। पहला भाग तो ये है। फिर उसमें कई विचारों के कई सालों से सरकारी जगह में मकान बनाकर रह रहे थे, उन्होंने मकान बना लिए थे, अपना घर बनाया हुआ था, हमने उनको भी विस्थापित नहीं माना। इन्होंने अगर सरकारी जगह पर मकान बनाया, हमने उनके लिए भी केवल सिंह पठानी जी मुझसे मिले और इन्होंने हमसे बात की और हमने उसमें रिहेबिलिटेशन प्लान बनाकर हमने उनको भी पैसा दिया, जिसका 16 करोड़ रुपए, कुछ 71 लाख रुपया दिया। अब एयरपोर्ट का निर्माण होगा, बड़े जहाज उतरेंगे, यहाँ से विदेश में जहाज जाएंगे। ये एक योजना थी, एक विचार था जिसको धरातल पर लाया गया। अब उसको अमली जामा पहना दिया गया है। अब ये बनना ही बनना है, लोगों को पैसे मिल गए हैं, तो ये एयरपोर्ट जिस दिन बनेगा उस दिन कांगड़ा जिला की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पहला भाग ये था। दूसरा था कि हेलीपोर्ट्स बनाया जाए। धर्मशाला पालमपुर को चंडीगढ़ से डायरेक्ट जिस प्रकार वोल्वो बस चलती है उस प्रकार की टैक्सी सुविधा हेलीकॉप्टर के माध्यम से दी जाए। तो वो पालमपुर का हमारा जो हेलीपोर्ट है वो बनकर तैयार हो गया। अब पालमपुर से चंडीगढ़ कोई गाड़ी लेकर जाएगा तो 4-5 घंटे लगेंगे, उतने ही किराए में अगर कोई टैक्सी हेलीकॉप्टर में चंडीगढ़ जाएगा तो उसको सस्ता होगा। तो ये पहले किसी ने सोचा था इस बारे में सोचकर इसको आगे बढ़ाया गया। दूसरा, जब पर्यटक आए तो कैसे रुके, तो बनखंडी में 650 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जू बनाया जा रहा है। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से हमारी बात हुई है, हमारे एम्बेसडर से बात हुई, मुझे मिले हैं, वहां से जानवर लाने हैं ताकि एक दिन बच्चों को हम उसके बाद ज्ञान ले सके, अपने बच्चों को घुमा सके ताकि टूरिज्म आए। तीसरा, ये सब चीजें टूरिज्म पॉइंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक कन्वेंशन सेंटर तपोवन में हम बनाने जा रहे हैं।
एक योजनाओं को धरातल पर चढ़ाने का काम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। और आप देखते होंगे कि टूरिस्ट जो पहले बहुत कम आता था, बहुत ज्यादा आने लगा है। हम यहाँ मैचेस करवा रहे हैं, मैचेस में हम कोई पैसा नहीं ले रहे पुलिस सिक्योरिटी का, क्यों नहीं ले रहे? जबकि और जगह जहां भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मैच होते हैं, आईपीएल होता है, तो पुलिस का पैसा ले रहे हैं। हम नहीं ले रहे हैं, नहीं लेते हैं कि ताकि हमारी होटल इंडस्ट्रीज को यहाँ मदद मिले। इस प्रकार की योजनाएं हम लेकर आ रहे हैं। होम स्टे में हम 4% ब्याज पर होम स्टे खोलने की परमिशन दे रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं एक व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा स्वरूप दिया जा रहा है। और आने वाले समय में हिमाचल के लोगों को, खासकर कांगड़ा की इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना है, कांगड़ा